वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रीमान इंटीग्रेशंस। आज हम पढ़ेंगे अपर इंटीग्रल्स, लोअर इंटीग्रल्स, and definitely we'll study about when which other function is Riemann integrable and all. We'll try to prove some properties if time permits, but for time being let's start upper integral. जैसा कि आपने पढ़ा, if you observed carefully last two lectures I have talked a lot about upper sums क्या है, and we have observed a fact that whenever we add a number in partition, that means whenever we are talking about refinement of partition, upper sums keep decreasing and lower sums keep increasing. ठीक है, बट इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये होगा कि जब हम बात कर रहे थे उस फिगर से कि हमें तो इस फंक्शन के अंडर एरिया अप्रोक्सीमेट करना था, तो अपर सम्स कैसे अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे? जब उनकी वैल्यू कम होती जा रही है तो सबसे छोटी वैल्यू लेंगे तभी तो वो अप्रोक्सीमेट कर पाएगा। या दैट वे हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू अपर सम्स की, उसको बोलेंगे अपर इंटीग्रल, है ना? क्या कि लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है? Then upper integral of f in AB, अब पार्टीशन की बात नहीं होगी, अब AB इंटरवल पे बात होगी, ठीक है? इज डिफाइंड एज, अपर इंटीग्रल डिफाइन करने जा रहे हैं। सिंपल, कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे, A to B ऊपर की तरफ बार लगाया, मतलब अपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू सबसे छोटी वैल्यू, बोला था ना मैंने, अपर सम्स डिक्रीज होते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? इनफीमम। और दैट मेक्स सेंस, इनफीम ओवर व्हाट? इनफीम ओवर ऑल पार्टीशंस पी, एंड दैट इनफीम मेक्स सेंस क्योंकि लोअर सम और अपर सम दोनों बाउंडेड हैं इन दो क्वांटिटी से। ठीक है, बढ़िया बात है, अपर इंटीग्रल डिफाइन कर दिया आपने तो। Similarly, what we can do, we can define lower integrals. Similarly, lower integrals is defined as a to b, नीचे बार, मतलब कि लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लोअर इंटीग्रल्स बढ़ते रहते हैं विद रिफाइनमेंट, तो हम जितना बढ़ सकेंगे उतना बढ़ने देंगे, उनको सुप्रीम लेंगे, एल एफ पी, सुप्रीम ओवर ऑल पार्टीशन। जितने मर्जी पार्टीशन ले लो, उसमें जो सबसे बड़ा आएगा लोअर सम का, जो सुप्रीम आएगा, उसी को बोलेंगे लोअर इंटीग्रल। हम कब बोलेंगे एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है? इन्हीं की हेल्प से बोलेंगे। क्या? रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, मोस्ट अवेटेड डेफिनेशन टॉपिक की ना, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन एफ फ्रॉम ए बी टू आर बाउंडेड इज said to be रीमान इंटीग्रेबल आर डॉट आई, है ना, और एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, इसको बोलते हैं रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का सेट। ठीक है, इफ अगर उसका अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल दोनों बराबर हो जाए, लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आई? दैट्स इट। अपर लोअर इंटीग्रल बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। ये बड़ी यूज होती है डेफिनेशन में, क्या कह रहा हूँ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये देख लो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्या है? हम फंक्शन ले रहे हैं ए बी से आर, एक बाउंडेड फंक्शन,
इज रीमान इंटीग्रेबल, होगा वो रीमान इंटीग्रेबल अगर इफ एंड ओनली इफ क्या, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P of AB, partition P of AB such that UFP minus LFP can be made less than epsilon. अपर सम और लोअर सम के बीच में डिफरेंस क्या कर दिया जाए, बहुत छोटा। अरे वही तो बातचीत तो वही थी ना, एरिया अंडर द कर्व को अप्रोक्सीमेट कर रहे थे। ऊपर वाला सम और नीचे वाले सम को तुम बहुत पास ले आओगे तो ऑब्वियसली तुम इस एरिया को अप्रोक्सीमेट कर पाओगे ना, दैट्स इट। वही तो कह रहा, कितना पास, जितना आप चाहते हो फॉर ऑल एप्सिलॉन एक पार्टीशन मिल जाए कि जितना आप उससे, जितना आप उन दोनों को पास लेके आना चाहते हो ले आ पाओ, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। बढ़िया बात है। एंड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, आप कुछ भी ढूंढ लेना फिर इनमें से, चाहे आप अपर इंटीग्रल डिफाइन कर दो, लोअर इंटीग्रल डिफाइन, में से कोई भी जो वैल्यू होगी ना वही फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। दैट्स इट। रीमान इंटीग्रेबल के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमें मिल गई। बढ़िया बात है। चलो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल, अगर फंक्शन में डिफाइन कर दूं एफ एक्स इक्वल्स टू, बहुत फेमस फंक्शन है, 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच के रैशनल्स और -1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच के इरैशनल्स। तो एक काम करो, आप अपर सम निकालो। अगर अपर सम निकालोगे तो वो आएगा समीशन mi डेल्टा xi, i फ्रॉम 1 to n, या फिर r फ्रॉम 1 to n, एक ही बात है। m, अच्छा हमने वहाँ r लिख दिया, वहाँ i लिख दिया, ठीक है। mr डेल्टा xr, r फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब ये होगा क्या, मुझे पता है कि किसी भी इंटरवल में रैशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं, तो इस इंटरवल में जो सुप्रीम आएगा वो क्या आएगा, रैशनल की वजह से 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी समीशन r from 1 to n delta xr, and this is nothing but length of interval, that is 0 to 1, 1 minus 0, this is 1, ठीक है। बढ़िया। सिमिलरली अगर एल एफ पी कैलकुलेट करा जाए, दैट विल बी समीशन r from 1 to n स्मॉल mr डेल्टा xr, और क्योंकि किसी भी इंटरवल में रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, इरेशनल की वजह से इनफिनिम क्या आ जाएगा, -1, तो माइनस ऑफ समीशन r फ्रॉम 1 to n डेल्टा xr, इसकी वजह सेम ही आएगी, दिस विल बी -1। यानी अपर सम हमेशा 1 रहेगा, लोअर सम हमेशा -1 रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पार्टीशन आई एम टेकिंग, पार्टीशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि UFP minus LFP will be 1 minus -1 equal to, है ना, this cannot be made less than epsilon equal to 1 for any partition, है ना। in fact this is greater than 1, right? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f is नॉट रीमान इंटीग्रेबल। डोंट वरी, ऐसे अपर सम लोअर सम निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट हाँ निकालना आना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए। रिजल्ट्स हम करेंगे, कुछ रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज़ करेंगे। एक बार एक नोट लिख लो। नोट क्या है, इंटीग्रेशन a to b, मतलब कि अपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स कुछ और नहीं होगा, वो होगा लिमिट नॉम याद है पार्टीशन का नॉम, मैक्सिमम लेंथ। अगर अपर सम्स में रिफाइनमेंट करते रहें तो वो बढ़ता रहेगा, सॉरी घटता रहेगा, और अगर नॉम को 0 भेज दूँ तो वो बहुत घटता रहेगा। कितना घटेगा, वो अपर इंटीग्रल पे चला जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। एंड दिस इज़ नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन r फ्रॉम 1 to n
एम आर बी माइनस ए अपॉन एन। ये बस थोड़ा सा प्रूफ इसका बिट लेंथी या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट, हल्का सा समझाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, सो आई एम अवॉइडिंग दैट। ठीक है, जहाँ पे पार्टीशन समझ लो पहले क्या है, मतलब हेयर एक्स नोट इक्वल टू ए, एक्स वन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बाई एन, ऐसे एक्स एन इक्वल टू ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाई एन, ये पार्टीशन है, इज द स्पेशल पार्टीशन। अब क्या मतलब है स्पेशल पार्टीशन का, क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्त कि कभी कभी क्या होता है ना, अपर इंटीग्रल निकालने के लिए इसका मतलब थोड़ी है कि आप सारे पार्टीशन पे देख के चेक करोगे फिर उसके बाद क्या निकालोगे, इनफिम निकालोगे, नहीं ना। तो आप क्या करो ना, सिर्फ इस स्पेशल पार्टीशन के लिए निकाल लो, वही अपर इंटीग्रल आएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ, समझे। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 0 1 की, देन p इक्वल टू 0, 1 by n, 2 by n, n by n is spatial partition। इस पार्टीशन के लिए प्रूव कर दो आप रिमान इंटीग्रेबिलिटी या फिर नॉन रिमान इंटीग्रेबिलिटी एंड वी आर डन। ठीक है, सिमिलरली अब समझ में आया कि बाकी सब पार्टीशन में चेक करने के लिए इस पे चेक कर लो, क्योंकि इसकी लेंथ 0 को जाती है देन टेंस टू इन्फिनिटी। चलिए, विद पैसेज ऑफ टाइम तुम्हें समझ में आएगा। सिमिलरली ये मैं एक गलती मैंने करी थी, मेरे एग्जाम्स में करी थी, मेरे को पता सब कुछ, मुझे लगा पेपर में कि मैं सब पार्टीशन पे कैसे चेक करूँ भाई, कैसे प्रूव करूँ, और सब बच्चे वन बैंड के लिए प्रूव करके आए हुए थे। तो मेरे को इतना बुरा लगा कि वन बैंड के लिए तो मेरे को भी आता है, पता नहीं था कि वन बैंड के करने से सब कुछ हो जाता है। चलो, लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 लोअर सम्स के लिए दिस विल बी नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन स्मॉल एम आर बी माइनस ए अपॉन एन आर फ्रॉम 1 to n। मैं वही कह रहा हूँ, जो आपको निकालना है वो आप इस पार्टीशन के लिए निकालो और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो, ये कह रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, चीज़ें आसान होंगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा फिर ये। ठीक है, चलो, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।